नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं फलेरिया की बीमारी क्यों होती है, अस्थमा की बीमारी क्यों होती है, घुटनों में कटकटाहट की आवाज़ क्यों आने लगती है, इसके बारे में। दमा खांसी क्यों होती है, इसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्त मेरे, भाई मेरे, तुरंत और जल्दी की जगह नॉलेजफुल जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी दी गई है वो सुंदर और अच्छा दी गई है दोस्तों आप ही लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले फलेरिया की बीमारी क्यों होती है, अस्थमा की बीमारी क्यों होती है, ये सब बीमारी जो है क्यों होती है। दोस्तों, बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि लगातार जो है गाय के दूध खाना पसंद करते हैं, गाय के दही खाना पसंद करते हैं, लगातार मछली खाना पसंद करते हैं, लगातार ही खाते रहते हैं, लगातार बैगन की सब्जी खाना शुरू कर देते हैं, लगातार उड़द की दाल खाना शुरू कर देते हैं। जितना भी ठंडा सामान है वो घर में अगर है तो लगातार खाना शुरू कर देते हैं लोग। अमरूद खाना शुरू कर देते हैं लोग। ठंडियों के मौसम में फूल गोभी की सब्जी खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। कभी भी कोई भी खाना खाना है तो उसको थोड़ा थोड़ा खाना है। गर्म और ठंडा दोनों मिला करके खाना है। जैसे बिजली जलती है दो तार से, गर्मी और ठंडी से, वैसा ही हम लोग को खाना खाना है। अब चलिए हम बताते हैं कि इसकी उपचार क्या होती है। अगर आप लोग को डांड में दर्द है, पीठ में दर्द है, घुटनों में कटकटाहट की आवाज़ है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, सबसे पहले आप लोगों को कोई भी सब्जी बनाना है तो सब्जी में एक घुंडी, समझिए कि 5 आदमी है तो एक घुंडी लहसुन जो है जरूर डालना चाहिए, इतना बड़ा। अगर आप डालते हैं तो आपको वो भी उजला कलर वाला होना चाहिए। कभी भी लहसुन, लाल कलर की एक लहसुन होती है उसको नहीं डालना चाहिए। उसको खाने से पेट में गैस बनता है और गैस के कारण भयंकर भयंकर बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो एक काम तो पहले करना है। उसके बाद में फलेरिया वाले रोगियों को दही, कांदा, कोहरा, मछली, बैगन, अस्थमा वाले रोगियों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है उनको, टीबी जिनको है, मिर्गी रोग है उनको नहीं खाना है। जितनी भी ठंडा सामान है, कभी भी सब्जी खाना है तो अच्छा सब्जी खाना है, ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, ज़्यादा गर्म भी सामान नहीं खाना है। मीट जो है जरूर खाना है, दूध जरूर खाना है, भैंस का दूध खाना है, मीट खाना है, गाय का दूध नहीं खाना है अस्थमा, टीबी, फलेरिया वाले रोगियों को। और क्या करना है कि दूध में जो है थोड़ा सा अगर हल्दी डाल करके उबाल करके पीते हैं आप, तो आपको गांठ गांठ की दर्द ये जो होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। गठिया की बीमारी से छुटकारा मिलेगी। अगर घुटनों में अगर आपको कटकटाहट की आवाज़ आती है तो त्रिफला का चूर्ण लेना है। 100 ग्राम हरे, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, उसमें 50-25 ग्राम काला नमक मिला लेना है। उसको कूट पीस करके सुंदर चूर्ण बना लेना है त्रिफला का, और घर में रखना है और खाना खाने के बाद में खाना है। आप लोग को त्रिफला का चूर्ण खाने से क्या क्या फायदा मिलती है। सबसे पहले तो पेट के बीमारी दोस्तों दूर होती है, गैस्ट्रिक की नामो निशान तक मिट जाती है, अस्थमा की बीमारी नहीं होती है, सांस रोग की बीमारी नहीं होती है दोस्तों, आंखों से तेज दिखाई देता है, बवासीर की बीमारी नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होती है, पेट साफ रहता है, और गुर्दा में जो है जलन नहीं होता है, फेफड़े पे जितनी भी जमा हुआ कचरा रहता है वो जो है बाहर निकल जाता है, लीवर खराब होने की संभावना नहीं रहता है, भूख खूब लगता है। इसीलिए त्रिफला का चूर्ण खाना खाने के बाद में आधा चम्मच खाना चाहिए। जिन लोगों को हरदम पेट की बीमारी रहती हो या सांस लेने में दिक्कत रहता हो, घुटनों में दर्द है, बाएं अंग में लकवा रोग की बीमारी है, दाहिने अंग में लकवा रोग की बीमारी है, कपार चक्कर देता होगा, तो आपको त्रिफला का चूर्ण जरूर खाना है। ठंडा सामान नहीं खाना है। ठंडा और गर्म आप लोगों को परखना है कि हम ठंडा खाते हैं तो हमारे शरीर में आज कैसा महसूस हो रहा है। ज़्यादा ठंडी हो रही है, ज़्यादा बैगन खा रहे हैं तो खांसी, सर्दी, जुकाम हो रही है तो बैगन नहीं खाना है, बैगन को छोड़ देना है। आलू की सब्जी सबसे उत्तम माना गया है। गर्मियों के मौसम में या ठंडियों के मौसम में, किसी भी मौसम में जो है आलू की सब्जी सबसे सर्वोत्तम आहार है। कैल्शियम की कमी शरीर में उत्पन्न नहीं होने देता है। 3 गो आलू अगर बना करके आप सब्जी खाते हैं और 1 अंडा, तो बराबर ही फायदा करता है। 1 अंडा ना खा करके 3 आलू अगर आप खाते हैं बना करके, सोयाबीन डाल करके सब्जी, तो समझिए कि बहुत सुंदर सेहत रहेगी। कभी भी गर्मियों के मौसम में दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सब्जी जब भी बनाना है तो उसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च
कभी भी डालना है। कभी भी किसी भी सब्जी को बनाना है तो लहसुन और हरी मिर्च को पहले कूट करके गिलास में, अगर मिक्सर है तो मिक्सर में कूट लीजिए, बना लीजिए, या गिलास में कूट करके बना करके कूट लीजिए, पेस्ट बना करके। उसके बाद में कढ़ाई में तेल डालने के बाद में पहले इस पेस्ट को डालिए, लहसुन और हरी मिर्च को। उसके बाद में 1-2 प्याज डालिए उसमें। उसके बाद में 2-3 आदमी की सब्जी बनाइए। गर्मियों के मौसम में सब्जी नहीं डालने के कारण शरीर में गर्मी महसूस होने लगती है। शरीर में गर्मी महसूस होने के कारण लकवा जैसे, फाली जैसे भयंकर बीमारी शरीर में उत्पन्न दोस्तों हो जाती है। और सुबह के समय में हम लोग को क्या करना चाहिए? कभी भी सुबह के समय में दोस्तों सबसे पहले बहुत सभी लोग क्या करते हैं, गृहस्थ लोग, कि बैल या गाय भैंस है तो उसको बांधना शुरू करते हैं, उसके बाद में लेटरिन बाथरूम जाते हैं। उसी के कारण उसी समय लकवा जैसे, फाली जैसे भयंकर बीमारी हो जाती है। माल जाल तो है तो सुबह जगना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि हम जगह हैं लेट से तो पहले माल जाल लेट हो गया है तो बांधेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि लेटरिन बाथरूम महसूस हो गई, मन में याद पड़ गया कि पेशाब लगा है, मन में याद महसूस हो गई कि लेटरिन जैसा मन कर रहा है, लगा है, तो तुरंत जाना चाहिए। जो लोग लेटरिन पेशाब रोक करके रखते हैं उन्हीं लोगों को लकवा जैसे, फाली जैसे भयंकर बीमारी शरीर में होती है। ये 2 बीमारी लेटरिन पेशाब रोक करके रखने से होती है। और पेड़ पौधा के प्रदूषण से भी लकवा जैसे, फाली जैसे भयंकर बीमारी होती है। कभी भी अपने घर के आसपास में गर्म पेड़ न रखें। एक जंगली पेड़ होता है कि जिन जिन लोगों के घर के पास में जंगली पेड़ वो है, उनको लकवा की बीमारी हो गई है हमारे आंखों के सामने, तो उस पेड़ को हम लोग को बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों। कोई भी पेड़ पौधा लगाना है तो आपको पहले जांच करना है, उसके बाद में लगाना है, या किसी दूसरे आदमी से जांच करवाना है। अगर आप जांच करवा करके नहीं लगाते हैं तो समझिए कि लकवा जैसे, फाली जैसे भयंकर बीमारी होगी। सब पैसा जितना भी कमाओगे वो सब बीमारी में खर्च हो जाएगी। तो इस बीमारियों से बचने के लिए आप लोग इतना काम जरूर करना है। सबसे पहले खाना खाने से पहले सुबह के समय में स्नान जरूर करना है। जो लोग स्नान करके, पूजा पाठ करके नहीं खाते हैं खाना, उन लोगों के घर में बरकत कभी नहीं होती है। दुख बीमार जो है हमेशा पड़ा रहता है घर में और घेरे में। और कोई भी शरीर में तकलीफ हो तो तुरंत नज़दीक के डॉक्टर के पास उसे तुरंत अपना इलाज करवाएं या चेकअप करवाएं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो पैसा लेगा तभी आप लोग को सलाह देगा। कभी भी जाएंगे तो सलाह लेने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा कि पहले पैसा दो तो हम सलाह लेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो नज़दीक पास के डॉक्टर से तुरंत दिखाइए। दिखाने का कोई पैसा नहीं लगेगा, जो आपको रोग होगा उसी का पैसा वो सब लोग लेंगे। डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ दवा लिखते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ अपना फीस लेते हैं। उससे क्या होगी कि आपकी मशीन जो है कभी खराब नहीं होगी। शरीर ठीक रहेगा तो कोई काम आप कर पाएंगे। जब शरीर में बीमारी रहेगी तो आप लोगों से कोई काम नहीं होगा। किसी भी काम में जाएंगे तो थकान महसूस होगा, शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। और खान पान के जो है प्रदूषण से आजकल बीमारी हो रही है। कभी भी घर में खराब अगरबत्ती नहीं जलाना है, खराब खाना नहीं खाना है। आजकल आप लोग देखते भी हैं कि कितना खराब जो है खाद खरीदे करके अनाज उपजाई जाती है। तो ये सब काम नहीं करना है, सुंदर खाना खाना है, खराब प्रदूषण से बच करके रहना है। किसी भी पेड़ पौधा को अगर आप देखते हैं कि हाँ वो खराब है तो उस पेड़ पौधा के पास में आप लोगों को नहीं रहना है। कभी भी पीपल का पेड़ के पास में गर्मियों के मौसम में रहना है। ठंडियों के मौसम में ज़्यादा देर रहने से आँख अंधा होने की संभावना रहता है। आप लोग देखे भी होंगे कि जिन लोगों के पास में, घर के पास में पीपल का पेड़ है, उनका आंख अंधा जरूर हुआ होगा। कभी भी गर्मियों के मौसम में रहना चाहिए। कभी भी जो है पंडित ब्राह्मण से दिखा करके घर बनवाना चाहिए। पूजा पाठ करवाने के लिए पंडित ब्राह्मण को बुला करके ले आकर के कोई भी पूजा पाठ साल भर पर 6 महीना पर करवाना चाहिए। बहुत सभी लोग पुराने जमाने के लोग थे तो शंकर भगवान के जो है पार्थी पूजवाते थे। आजकल लोग सब भूल गए हैं। सब लोग जो है अपने चक्कर में पड़ गए हैं। खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा चीज़ खाने से कौन बीमारी होती है। बहुत सभी लोग गाना गृहस्थ लगा देते हैं, खराब गाना या अच्छा गाना, तो उसको सोच समझ करके लगाइए। पेड़ पौधा के प्रदूषण से जो है आजकल भयंकर बीमारी होती जा रही है। पूजा पाठ करने से दोस्तों एक फायदा मिलता है कि समय समय से बारिश होगी, समय से भोजन मिलेगा। दुर्घटना हम लोग के घर में आने वाला होगा वो बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको आपको ध्यान में कोई भी काम करना है और खान पान पे ध्यान जरूर देना है। और इस बात को फिर एक बार दोहराऊंगा कि लेटरिन बाथरूम जितना भी बार लगे उतना बार भी जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लेटरिन बाथरूम लग गई है तो हम तुरंत
घर में बैठे रहें या महसूस हो रही है तो हम नहीं जाएंगे। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं या किसी भी खेती में काम करते हैं, वहाँ पानी नहीं है तो फिर भी लेटरिन बाथरूम जाइए, आकर के घर पे स्नान कर लीजिएगा, उससे अच्छा कोई नहीं होगा। नहीं तो आप लोग सोचते हैं कि खेती में काम करने आए हैं, लेटरिन बाथरूम महसूस हो गई है तो बाद में जाएंगे घर में, उसी समय लकवा जैसे फाली जैसे भयंकर बीमारी ब्रेन में होता है, उसी समय आदमी नाच करके गिर जाता है। गिरने के कारण जो है सब पैसा जो है बीमारी में लग जाती है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होते हैं कि हर आदमी बीमार पड़े। हर आदमी बीमारी से दूर रखने के लिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं। डॉक्टरी पढ़ाई इसीलिए लोग करते हैं कि अपना शरीर या दूसरे के शरीर हम लोग स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुंदर नॉलेजफुल जानकारी लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट हम यही करूँगा कि आप लोग के घर में खुशियाँ हर दम हर वक्त मिलती रहे और आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।